ऊंट और गीदड़ की कहानी। किसी जमाने में एक हरे भरे जंगल के पास एक ऊंट और गीदड़ रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे के साथ समय बिताने में उन्हें बड़ा मजा आता था। ऊंट विशाल और शांत स्वभाव का था, जबकि गीदड़ चालाक और तेज दिमाग वाला था। दोनों अक्सर जंगल के पास की नदी में घूमा करते थे और भोजन की तलाश में निकलते थे। एक दिन गीदड़ ने ऊंट से कहा, भाई ऊंट, उस नदी के पार एक बहुत ही हरी भरी खेती है। वहां अनाज से भरे खेत हैं। अगर हम वहां जाएं तो भरपेट खाना मिल जाएगा। ऊंट ने कहा। लेकिन नदी पार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैं तैर सकता हूँ। पर तुम्हें क्या होगा गीदड़? तुम्हें तैरना तो नहीं आता। गीदड़ मुस्कुराया और बोला। मुझे चिंता मत करो ऊंट भाई। मैं तुम्हारी पीठ पर चढ़ जाऊंगा। हम दोनों साथ मिलकर भोजन करेंगे। ऊंट को गीदड़ की बात सही लगी और उसने सहमति में सिर हिलाया। वे दोनों नदी की ओर चल पड़े। नदी के किनारे पहुंचकर गीदड़ ऊंट की पीठ पर चढ़ गया और ऊंट ने नदी पार करना शुरू किया। गीदड़ ऊंट की पीठ पर आराम से बैठा हुआ था और जब नदी के पार पहुंचे तो गीदड़ खुश हो गया। देखो, मैंने क्या कहा था, गीदड़ ने उत्साह से कहा। गीदड़ मुस्कुराया और बोला। अब हमें भरपेट खाना मिलेगा। दोनों खेतों में पहुंचे और वहां पर ताजे और मीठे अनाज से भरे खेत देखकर गीदड़ के मुंह में पानी आ गया। ऊंट तो आराम से घास खाने लगा, लेकिन गीदड़ अपनी फुर्ती से इधर उधर दौड़ते हुए हर जगह से भोजन कर रहा था। दोनों ने खूब खाना खाया। खाने के बाद गीदड़ की शरारती आदतें जाग उठीं। वह सोचने लगा, मैंने खूब मजा किया, अब कुछ शरारत करनी चाहिए। गीदड़ ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा। आओ आओ, यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है। ऊंट ने उसे डांटते हुए कहा। अरे, तुम क्या कर रहे हो? अगर खेतों के मालिक सुन लेंगे तो हमें भागना पड़ेगा। मैं जब खाना खाता हूँ तो मुझे गाना गाने का मन करता है। ये मेरी आदत है। ऊंट ने कहा। तुम्हारी यह आदत हमें मुसीबत में डाल सकती है। चुप हो जाओ। मैं जब खाना खाता हूँ तो मुझे गाना गाने का मन करता है। ये मेरी आदत है। लेकिन गीदड़ ने ऊंट की बात नहीं सुनी और जोर जोर से चिल्लाने लगा। जल्द ही खेतों के मालिक आ गए और उनके साथ कई लोग भी थे। उन्होंने लाठी डंडों से ऊंट पर हमला कर दिया। ऊंट ने जैसे तैसे वहां से भागकर अपनी जान बचाई। गीदड़ तो छोटा और तेज था। वह पहले ही भाग गया था और एक झाड़ी के पीछे छिप गया। जब ऊंट ने खेतों से सुरक्षित दूरी बनाई तो वह रुककर गीदड़ को ढूंढने लगा। कुछ ही देर बाद गीदड़ धीरे धीरे चलकर उसके पास आ गया। ये क्या किया तुमने? ऊंट ने नाराज होकर पूछा। तुम्हारी वजह से मुझे मार खानी पड़ी। गीदड़ अपनी चालाकी से मुस्कुराते हुए बोला। मुझे माफ कर दो ऊंट भाई। मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। अब चलो वापस नदी पार करते हैं। ठीक है। पर इस बार कोई शरारत मत करना प्लीज। गीदड़ फिर से ऊंट की पीठ पर चढ़ गया और वे नदी की ओर चल पड़े। जब वे नदी के बीच में पहुंचे तो ऊंट ने अचानक पानी में झटके से हिलना शुरू कर दिया। गीदड़ ने घबराते हुए पूछा। तुम क्या कर रहे हो ऊंट भाई? ऊंट मुस्कुराकर बोला। जब मैं पानी में हूँ तो मुझे डुबकी लगाने का मन करता है। यह मेरी आदत है। गीदड़ ने डरते हुए कहा। मुझे डूबने से बचाओ, मैं तो तैर नहीं सकता। ऊंट ने कहा। जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब भुगतो। पर ऊंट का दिल बड़ा था। उसने गीदड़ को डूबने नहीं दिया और धीरे धीरे नदी पार करवाई। नदी के उस पार पहुंचने के बाद गीदड़ शर्मिंदा हो गया और ऊंट से कहा। अब मैं समझ गया कि किसी को परेशानी में डालने का क्या मतलब होता है। मैं वादा करता हूँ, अब से मैं शरारत नहीं करूंगा। चलो, यह अच्छी बात है। दोस्ती का मतलब होता है एक दूसरे की मदद करना, न कि एक दूसरे को धोखा देना। उस दिन के बाद से गीदड़ और ऊंट फिर कभी ऐसे शरारत भरे खेल में नहीं पड़े। दोनों साथ में रहते, भोजन करते और अपनी दोस्ती को निभाते रहे। प्लीज सब्सक्राइब फॉर द मोर स्टोरीज।